सूडान का दारफुर इलाका आजकल फिर से खबरों में है, लेकिन पूरी वजह से। यहाँ की हवा में बंदूकों की गूंज और लोगों की चीखें गूंज रही हैं। खासकर अल फशीर शहर, जो दारफुर का आखिरी बड़ा गढ़ था, अब रैपिड सपोर्ट फोर्स के कब्जे में है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी की चीफ मिर्जाना ने चेतावनी दी है कि ये हिंसा 2000 के दशक के नरसंहार जैसी लग रही है। हजारों लोग भाग चुके हैं, लेकिन लाखों फंसे हुए हैं बिना खाने, पानी या दवा के। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन चिल्ला रहे हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को समझेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, इतिहास क्या कहता है और आगे क्या हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, लेकिन दारफुर को हमेशा भुला दिया जाता था। 1956 में सूडान आज़ाद हुआ, लेकिन उत्तर अरब बहुल और दक्षिण अफ्रीकी बहुल के बीच जंग चली। दारफुर तो अब अलग थलग था, कोई सड़क, स्कूल या अस्पताल नहीं था। यहाँ 6 मिलियन लोग रहते थे, ज़्यादातर किसान और चरवाहे थे। 1980 के दशक में सूखा पड़ा, फसलें सूखी, भूखमरी फैली। अरब चरवाहे दक्षिण की जमीन पर कब्जा करने लगे। अफ्रीकी किसान भड़क उठे, छोटी मोटी झड़पें होती रहीं, लेकिन 1990 के दशक में ये संगठित हो गई। तत्कालीन तानाशाह ओमर अल बशीर की सरकार ने अरबों को फायदा दिया। हथियार, जमीन, अफ्रीकी जनजातियां पीछे धकेलती गई। ये असमानता ही आग का तेल थी। फरवरी 2003 में सब बदल गया। दारफुर लिबरेशन आर्मी और जस्टिस एंड इक्वालिटी मूवमेंट जैसे विद्रोही ग्रुप्स ने सरकार पर हमला बोला, क्योंकि सरकार ने दारफुर को नजरअंदाज किया। कोई विकास, सिर्फ गरीबी। विद्रोहियों ने कहा, हमें बराबरी दो। सूडान लिबरेशन मूवमेंट ने गवेरा हवाई अड्डे पर हमला किया। सरकार घबरा गई। जवाब में उन्होंने जंजावीद मिलिशिया को जगाया। जंजावीद अरब चरवाहों की घुड़सवार सेना थी, जो पहले लुटेरे थे। सरकार ने इन्हें हथियार और पैसे दिए और कहा, विद्रोहियों को कुचल दो। जंजावीद ने गांव पर हमले शुरू कर दिए। गाड़ियां, घोड़े, बंदूकें सब लेकर अफ्रीकी गांव चलाए। लोगों को मारा, महिलाओं पर बलात्कार, बच्चों को काटा। ये व्यवस्थित था। संयुक्त राष्ट्र ने बाद में कहा, ये जनसंहार है। 2003 से 2005 में ही 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 20 लाख लोग जंगल भागे, शरणार्थी कैंपों में सड़ते रहे। एक गांव के बुजुर्ग ने कहा था, हमारी बेटियां चली गई, घर जल गए, बस धूल बची है। 2004 तक जंजावीद बेकाबू हो गई। सरकार ने इन्हें डिफेंडर्स कहा, लेकिन ये लुटेरे थे। गाँव में आग लगाई, कुओं में जहर डाला। अफ्रीकी जनजातियों को निशाना बनाया गया। फॉर मसालित नॉन अरब, अरबों को जमीन दी गई। हिंसा इतनी भयानक हो गई कि अफ्रीकी यूनियन ने शांति सेना भेजी, लेकिन सिर्फ 7000 सैनिक थे और हथियार बहुत कम। वे देखते रह गए। दुनिया जागी तो, लेकिन काफी देर से। 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा, ये जनसंहार है। यूरोप ने हल्ला मचाया, लेकिन तेल की वजह से चुप्पी साध ली। सूडान के पास तेल है और चीन, अमेरिका दोनों ही उससे तेल खरीदते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को जांच सौंप दी। आईसीसी ने जनसंहार, युद्ध अपराध के लिए ओमर अल बशीर पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। बशीर दुनिया का पहला सिटिंग राष्ट्रपति था जिस पर ऐसा वारंट जारी हुआ था, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका। जंजावीद ने 2007 तक हिंसा रोकी, लेकिन घाव गहरे थे। 30 लाख विस्थापित हुए और भूखमरी बढ़ी। 2006 में अबूजा समझौता हुआ, विद्रोहियों, सरकार और एयू के बीच, और शांति का वादा किया गया, लेकिन जंजावीद ने यह वादा तोड़ दिया। 2010 में दोहा समझौता हुआ, लेकिन इसमें जेईएम शामिल नहीं हुआ। बशीर ने जंजावीद को भंग कहा और आरएसएफ बना दिया, यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स। जनरल मोहम्मद हमदान डागलो हिमदती जंजावीद का पुराना कमांडर आरएसएफ का चीफ बना। आरएसएफ को तेल क्षेत्रों की कमान दी गई, लेकिन दारफुर में छोटी झड़पें चलती रहीं।
2019 में जनता के विद्रोह से बशीर गिरा और अब्देल फताह अल बुरहान सेना चीफ बने। हिमदेती उपराष्ट्रपति बने, लेकिन सत्ता की भूख ने 2023 में फिर जंग छेड़ दी। अप्रैल 2023 में खार्तूम में टकराव हुआ। सूडान आर्म्ड फोर्स और आरएसएफ के बीच सत्ता की लड़ाई हुई। आरएसएफ ने राजधानी पर हमला किया। दारफुर फिर से निशाने पर आ गया। आरएसएफ ने जिनेना जैसे शहरों में अफ्रीकी जनजातियों को निशाना बनाया। अमेरिका ने मई 2025 में कहा, आरएसएफ जनसंहार कर रहा है। हिंसा में 1.5 लाख लोग मारे गए, 1 करोड़ बेघर हुए। दारफुर में जातीय सफाया हो गया। मसालित जनजाति पर हमला हुए। यूएई ने आरएसएफ को गलत तरीके से हथियार दिए। ईरान ने एसएएफ को ड्रोन दिए। एक्स पर एक पोस्ट में यूएई और ईरान की भूमिका पर कई सवाल उठे। और अब अल फशीर, जो दारफुर का सबसे बड़ा शहर है, जहां सूडान की सेना का मजबूत कैंप था, वहां 26 अक्टूबर 2025 को आरएसएफ ने हमला बोल दिया। जंग के बाद आरएसएफ ने शहर पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट कहती है कि आरएसएफ के लड़ाकों ने पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग किया, फिर गोलियां चलाई। सैकड़ों नागरिक और निहत्थे सैनिक मारे गए। गवाहों ने बताया कि सड़कों पर लाशें बिछी हैं, घर जलाए गए और लोग डर से छिपे हुए थे। आरएसएफ ने इन आरोपों को साफ इनकार किया, कहा कि वे सिर्फ सैन्य टारगेट पर हमला कर रहे थे। लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट में बचे हुए लोगों ने कहा कि आरएसएफ ने घर घर जाकर लोगों को मारा, बलात्कार किए और लूट लिया। शहर में ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले हुए। स्थानीय लोग भूमिगत बंकरों में छिपे रहे। आईसीआरसी को सऊदी अस्पताल में नरसंहार की खबरें मिली, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई। पास के तबीला शहर में भागे लोग रास्ते में भूख प्यास या चोट से मर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक 26 अक्टूबर से अब तक 70,000 लोग अल फशीर से भाग चुके हैं। शहर में अभी भी बिना बिजली, पानी और दवा के 2 लाख लोग फंसे हुए हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि माँ बाप, बच्चे और बूढ़ों की कहानियां हैं। रियाद में रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में आईसीआरसी की प्रमुख मिर्जाना ने कहा, ये शहर पर कब्जा इतिहास को दोहरा रहा है। हर बार जब कोई पक्ष शहर लेता है, हालात बदतर हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि अल फशीर से हजारों भागे, लेकिन दसियों हजार फंसे हैं। कोई खाना नहीं, कोई इलाज नहीं। स्पोल जारिक ने चेताया कि दुनिया एक युद्ध का दशक से गुजर रही है। पिछले 15 सालों में सशस्त्र संघर्ष दोगुने होकर 130 पहुंच गए हैं। तेज सैन्य तकनीक जैसे ड्रोन ने युद्ध को और खतरनाक बना दिया। अल फशीर में लोग ड्रोन से बचने के लिए गड्ढों में छिपे हुए थे। आईसीआरसी मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जंग के बीच जाना मुश्किल है। स्पोल जारिक ने उन देशों से अपील की है जिनका किसी पक्ष पर असर है, वे नागरिकों की रक्षा करें। उन्होंने कहा, जो देश हथियार दे रहे हैं वे सोचें, ये हथियार मासूमों पर गिर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट में लोग आरएसएफ को जनसंहारकारी बता रहे हैं। एक पोस्ट में मलेशियन ग्रुप ABIM ने हिंसा की निंदा की। रूस के यूएन दूत ने आरएसएफ पर विदेशी समर्थन का आरोप लगाया। दारफुर में भुखमरी का ग्रिप कस रहा है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि दारफुर और कोर्डोफान में अकाल फैल गया है, नागरिक फंसे हैं, मदद रुक गई है। तबीला में 6.5 लाख लोग बेघर पहले से थे और अब और बढ़ रहे हैं। सड़कों पर लाशें, परिवार बिखरे हैं। एक गवाह ने कहा, हम भूखे सोते, डरते जागते। आरएसएफ ने सैकड़ों को पकड़ा, पीटा, फिर फिरौती मांगी। महिलाओं पर बलात्कार के आरोप हैं, बच्चे भूख से मर गए हैं। CIVIC संगठन ने चेताया, ये नई फेज है, नागरिकों पर हमले और बढ़ेंगे। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, अल फशीर अब खंडहर है, सुल्तान की राजधानी थी, आज लाशों का ढेर। दूसरी पोस्ट में पाकिस्तानी यूजर ने 2000 से ज्यादा मौतों की निंदा की। कुल मिलाकर दारफुर सिर्फ सूडान की नहीं, दुनिया की परीक्षा है। 2003 का नरसंहार दोहराने ना दे। अगर आज चुप रहे, कल और खराब होगा। रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं मदद मांग रही हैं, लेकिन रास्ते बंद हैं। हमें आवाज उठानी चाहिए, शांति के लिए, न्याय के लिए। सूडान के लोग मजबूत हैं, लेकिन मदद चाहिए। आखिरकार इंसानियत की जीत होनी चाहिए। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।